स्ट्रक्चर चेंज देखेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होगा। क्या है? सोसाइटी की स्ट्रक्चर ही पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अरे वो बच्ची अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट यूजुअली इन्वॉल्व द सम ग्रैप्स ऑफ द पास्ट, यानी कि हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कुछ पुराने एग्जाम्पल लेकर के। दिस होल्ड ट्रू प्रोबेबली एज मच फॉर द इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप फॉर एन एंटायर कंट्री सच एज इंडिया। इंडिया में हम क्या देखेंगे? प्रोबेबली शायद हम क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल को देखेंगे, एक पूरा सोशल ग्रुप देखेंगे, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हम इसकी स्टडी करेंगे। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच कंट्री। इंडिया कैसी है? बड़ी और रिच कंट्री है। वेल नोइंग अबाउट इट्स पार्ट्स इज एंशियंट, यानी कि इंडिया के पास खुद का एंशियंट है। क्या है? खुद का एंशियंट है। एंशियंट में हम क्या कह सकते हैं? IBC, और मिडाइवल में हम क्या कह सकते हैं? मुगल एम्पायर। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कॉलोनियल एक्सपीरियंस, इसका जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है इज़ अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिंग मॉडर्न इंडिया, यानी कि जब हमारे यहाँ पर कॉलोनिज्म आया उसी की वजह से क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन उसी की वजह से आया। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज मैनी मॉडर्न आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन रीच इंडिया थ्रू द कॉलोनिज्म, यानी कि हम ये क्या है? ये एक आइडिया नहीं था कि हम सोची समझी प्लानिंग के तहत हम मॉडर्नाइजेशन लेके आए। मॉडर्नाइजेशन केवल और केवल किसकी वजह से आया? कॉलोनिज्म की वजह से ही आया। कॉलोनिज्म क्या होता है? जब हमें कोई एक बड़ी ताकत क्या करे? डोमिनेट करे, तो उसे बोलते हैं कॉलोनिज्म। इट इज़ आल्सो बिकॉज सच एज दी एक्सप्लोर टू दी मॉडर्न आइडियाज़, और इसकी वजह से हमने मॉडर्न टाइम के आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करे। कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल, यानी कि हमने कॉन्ट्राडिक्टरी का देखो आइडियाज़ आए, और कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि ऐसे इशू जिन पर लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट होते थे उन चीज़ों को समझने की कोशिश की। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्सिकल, यानी कि ऐसे थॉट जो कि कभी चेंज नहीं किए जा सकते थे, उन्हें भी उस टाइम पे चैलेंज करने की कोशिश करी गई। मॉडर्निज्म जैसे ही आया। इंडिया इज द कॉलोनियल पीरियड रीड अबाउट द वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड फ्रीडम। हमने वेस्ट में जो लिबरलाइजेशन था और फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? वेस्ट से लिया। येट दैट लिव अंडर अ वेस्टर्न, जब हम वेस्टर्न लोगों के अंदर क्या कर रहे थे? जी रहे थे। कॉलोनिज्म रूल दिया दी डिनाई इंडियन लिबरल एंड दी फ्रीडम, यानी कि उस टाइम पे वो वेस्टर्न वाले क्या कह रहे थे कि हम ना तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे, लिबर्टी नहीं देंगे और फ्रीडम, दोनों चीज़ें ही नहीं देंगे। इट इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दिस काइंड एंड दी shaped many of the structure and culture change in the chapter फर्स्ट एंड सेकंड। हम दोनों चैप्टर में क्या देखेंगे? इसकी वजह से हमारे यहाँ पूरी सोसाइटी में क्या हो गया? स्ट्रक्चर चेंज आया। एज द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर शो अवर सोशल रिफॉर्म, यानी कि सोसाइटी में जो रिफॉर्म होंगे, नेशनलिज्म मूवमेंट, आवर लॉ, आवर पॉलिसी, आवर लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर कैसे आया, कैसे विलेज बने, कैसे सिटी, कैसे विलेज से सिटी बनी, और पैराडॉक्स जो थिंग्स थी उसके साथ कॉलोनिज्म ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, कैसे इम्प्लीकेशन यानी कि मुश्किल आई, कैसे स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हमने मॉडर्निटी का वहाँ पे फील किया, कैसे हमारे फॉलोअर्स जो थे वो क्या करते थे? इंस्टीट्यूशन करते थे, फेस करते थे, और डेली लाइफ में कैसी कैसी इम्प्लीकेशन को हमने फेस किया। वी हैव एन दी पार्लियामेंट्री एंड लीगल सिस्टम। अभी हमारे पास क्या है? एक पार्लियामेंट है, उसमें लीगल सिस्टम है, पुलिस है, एजुकेशन सिस्टम है, और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के मॉडल रूल जो हमने कहाँ से लिए? उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, वो भी है हमारे पास। और उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? रोड है जो ब्रिटिश के टाइम पे बनी थी, और ब्रेड ऑमलेट एंड कटलेट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? कटलेट जो हमने मतलब ब्रिटिश से सीखी थी। आज के टाइम पे हम जो खाना खाते हैं फॉर्क से, चम्मच से, ये हमने किससे सीखा था? अंग्रेज़ों से। किससे सीखा? अंग्रेज़ों से। तुम तो ये बोलो ना मम्मी ने सिखाया है। हाँ ठीक है, ठीक है। और हमने एंटायर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने कहाँ से देखी थी कि कटलेट हम कहाँ से सीखे हैं? उन्हीं से सीखे हैं। मेन्यू ऑफर, और रोड साइड जो अर्लीस्ट, और क्या है? कैंटीन जो होती थी, क्या है? कैंटीन वगैरह के कैफ़े वगैरह जो हमने रोड साइड सीखे वो वहीं से सीखे। वेरी पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग बिस्कुट एक्चुअली नेम फॉर दी ब्रिटानिया,
जो आया है वो ब्रिटेन से ही आया है। अरे दीदी एक बात बताओ, स्कूल यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग नेकटाई वी often admire best and was the recent. These are just the sum of many and the complex way the British colonialism lied to the contemporary India, यानी कि contemporary India में जितनी भी कंडीशन आई है ज़्यादातर हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश से लिया। तो लेट अस टेक द एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, जो हाउ इज द इम्पैक्ट हैज़ बीन द मैनी साइट एंड द पैराडॉक्सिकल इन इंडिया में क्या है, लैंग्वेज का जो क्या है पैराडॉक्स है, क्या है लैंग्वेज का पैराडॉक्स। दिस इज नॉट द मैटर अबाउट द इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइडली यूज इन इंडिया बट वी नाउ हैव एन द इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ द लिटरेसी रिटन बाय द इंडियंस इन इंग्लिश, यानी कि ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि लिटरेसी उसी से इंक्रीज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ दी गिवन इंडियन एंड दी एज इज़ दी ग्लोबल मार्केट, यानी कि ग्लोबल मार्केट में जितनी डिमांड इंग्लिश लैंग्वेज की है किसी और लैंग्वेज की नहीं है। बट इंग्लिश कंटिन्यू टू बी अ मार्क ऑफ द प्रिविलेज, यानी कि इंग्लिश क्या देती है हमें, प्रिविलेज देती है, क्या देती है प्रिविलेज, या फिर हम ये कह लें कि हमें बेनिफिट देती है। नो नोइंग इंग्लिश इज़ आर डिसएडवांटेज दैट टेल इन द जॉब मार्केट, अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे जॉब मार्केट में जा कर के तो हमें क्या मिलेंगे, प्रिविलेज मिलेंगे, क्या मिलेंगे प्रिविलेज। एट द सेम टाइम फॉर दोज हु वर द ट्रेडिशनली डिप्राइव बाई द एक्सेस टू द फॉर्मल एजुकेशन सच एज द दलित, यानी कि दलित जो सेक्शन था या एससी कैटेगरी के जो लोग थे उन्हें इनसे सारी चीज़ों से क्या रखा गया था, डिप्राइव रखा गया था, यानी कि अलग। नॉलेज ऑफ इंग्लिश मैनी ऑफ्टन डोर एंड द अपॉर्चुनिटी दैट वर फॉर्मेड द क्लोजली, यानी कि जिसे इंग्लिश की नॉलेज होगी उसके लिए क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर चेंज दैट द कॉलोनिज्म अबाउट इना, जब क्या स्ट्रक्चर चेंज केवल कॉलोनिज्म की वजह से आया, इस चीज़ को समझेंगे। वी देयर फॉर नीड टू द शिफ्ट फ्रॉम द ब्रॉड impressionistic view to be clear understanding of the colonialism as a structure and the system, यानी कि कॉलोनिज्म ने किस तरीके से हमारे सिस्टम को इम्प्रेसिव बनाया या किस तरीके से हमारे वो सोसाइटी की स्ट्रक्चर चेंज हुई उसको देखेंगे। कॉलोनिज्म बाउट करता है बीइंग न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि दो क्या करता है, इकोनॉमिकल चेंज करता है, पॉलिटिकल चेंज करता है और सोशल चेंज भी करता है। अगर हम इस बुक की बात करें तो देखेंगे स्ट्रक्चर चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा बताओ जरा मुझे बता दे, तुझे पता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का बनना, प्रोडक्शन इंक्रीज होना। अर्बनाइजेशन सिटीज बनती हैं, वेल दी फोकस इज दी स्पेशल आईबीसी और सेकेंडरी गंगा वैली। Specific colonialism context we briefly touch the development after the independence, ज़्यादातर हमने क्या डेवलपमेंट कब किया है, जब हम आज़ाद हो गए। All these structure change but they accompanied by the culture change which we look at the next chapter. Have you separation of the two difficulty, as you will see the structural change are difficult to discussion without some mention of the cultural change, यानी कि कुछ चेंजेस हमें क्या दिखाए गए हैं, स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं, लेकिन हमारा कल्चर चेंज नहीं हुआ है। अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग कॉलोनिज्म एट वन लेवल, कॉलोनिज्म सिंपल मीन्स दैट एस्टेब्लिश ऑफ रूल बाय वन अन कंट्री वो ओवर अदर, यानी कि क्या कह रहा है कि एक ऐसी कंट्री जो दूसरे पे क्या कर रही है, रूल कर रही है। वेस्टर्न कॉलोनिज्म हैज़ हैड द ग्रेटर इम्पैक्ट इंडियन पास्ट दैट been marked by the entry of the enormous group of people at the different time who have established their rule over the different part what constitution modern India today, यानी कि जो कॉलोनिज्म का इतना मतलब हमारे उस पर सोसाइटी पे इम्पैक्ट हुआ, या फिर हम ये कह लें कि पॉलिटिकल वे में इतना इम्पैक्ट हुआ कि हमारी, नमस्ते बेटा, हमारी पूरी सोसाइटी की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज। आज के टाइम पे भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपना रहे हैं लगभग। हमारे पास जो एक्ट आया था 1935 का एक्ट था, उसका 90% हिस्सा हमने जैसे का तैसा ही ले लिया, या कार्बन कॉपी भी कहते थे हम उसे, ठीक है। तो किसकी वजह से आया वो, कॉलोनिज्म की वजह से। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म रूल इज द डिस्टिंग्विशेबल from the all other and earliest rule because the change it the bout in a bar for and
टीचिंग एंड डीप, क्या है, रीचिंग एंड डीप, यानी कि हम उस चीज़ को जो डेवलपमेंट आया, चेंज आया, उस चीज़ को हम डीपली समझेंगे। हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द फॉरेन टेरिटरी, द डोमिनेंस ऑफ वीकर बाय द स्ट्रॉन्ग, यानी कि पूरी हिस्ट्री ये बताती है कि जो वीक सेक्शन है किसी भी सोसाइटी का, उसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन ने क्या किया है, एनेक्सेशन किया है। एनेक्सेशन क्या होता है? पीछे कर दिया। एनेक्सेशन का मतलब पीछे होना है। अरे देखो जो बड़े जो पार्ट होते हैं उन्होंने उन्हें मार दिया, हरा दिया, पीछे कर दिया उन्हें, इसका ये मतलब तो निकलेगा। वो तो क्या एनेक्सेशन का मतलब निकलेगा कि उसे ना कब्जा कर लिया, हाँ पीछे कर दिया भैया। पीछे नहीं, कब्जा, कब्जा। कब्जा बस। ठीक है याद रहेगा, बस बहुत हो गया। दीदी कल से मत क्या लगता है? पहले तुमने हड़प्पा वाला